सत्ता हो या विपक्ष, सवाल धारदार होंगे, हर बार होंगे, डंके की चोट पे होंगे। बिहार के अंदर जो नीतीश कुमार का सबसे बड़ा ड्रीम है कि बिहार को नशा मुक्त किया जाए, तो शराब तो पकड़ा जा रहा है, आप भी पकड़े थे और आपके चैनल ने उसको दिखाया था। हम आपको इसके लिए साधुवाद दे रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं का खून बिहार की धरती पर गिरा है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि गांधी मैदान में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का खून गिरा था आदरणीय जब नरेंद्र मोदी जी आए थे, और उसका परिणाम दिखा था। आज फिर भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं का खून सड़कों पर गिरा है और इसका परिणाम लोग देखेंगे। और एक बात समझ लीजिए, हमारे खून का एक एक खून का हिसाब होगा और बिहार की जनता इसका हिस्सा है। आंदोलन करने का अधिकार है, विपक्ष धारदार है। और एक बात समझ लीजिए, हम उन विपक्ष के लोगों में से नहीं है जो टांग में तेल लगा करके घर में सोते हैं। हम उन विपक्ष में के लोग हैं जो लोग सड़क पर आंदोलन करते हैं। उनका कहना है कि आप चीजों को मैनिपुलेट किए, तब जाके प्रशासन वहां पे लाठीचार्ज किया, आपके द्वारा प्रशासन पे मिर्च पाउडर छीटा गया, पथराव किया गया, तब जाकर प्रशासन लाठीचार्ज किया बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे। केवल बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज थोड़ी हुआ है, लाठीचार्ज पत्रकारों पर भी हुआ है। कई पत्रकार घायल हुए, जो सांसद और विधायक थे, जो सांसद विधायक के साथ सिक्योरिटी था, जिन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा थी, वैसे लोगों को भी लाठी से मारा गया है। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल हो, विजय सिन्हा हो, सम्राट चौधरी हो। देखिए, ये सब बेतुकी बातें कर रहे हैं, अभी तक कोई प्रमाण नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। पुलिस किसी भी प्रकार से इस बात को साबित करने में और शासन के लोग इस बात को साबित करने में लगे हैं कि मजबूरी में लाठी। अभी कांग्रेस के सेवा दल के अध्यक्ष सम्राट चौधरी के बारे में हम तो कह रहे हैं कि पहले अपने राष्ट्रीय नेता, सबसे बड़े नेता राहुल गांधी को संभालिए, जो ज्ञान देने में ऐसा ऐसा ज्ञान देते हैं। महाभारत काल में जीएसटी नहीं था, जो है कि आलू से सोना नहीं, ऐसा ऐसा क्या बेवकूफाना करने वाले आप नेता को झेल रहे हैं। और बिहार के बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी के बारे में उटपटांग बोल रहे हैं। बोलने की सीमा सारी समाप्त हो गई है। एक तरफ जो है कि लोकतंत्र की आवाज को दबा रहे हैं और बोल रहे हैं तो बोलने की सीमा समाप्त हो गई है। हम समझते हैं जिस बात का आप प्रयोग किए हैं, वैसा जोकर तो हमको लगता है कि हिंदुस्तान में कोई नहीं होगा, भारत में उस कंपटीशन में उनके बराबर कोई नहीं होगा। जिस राहुल गांधी को न बोलने का तरीका है, न चलने का तरीका है, न जिसके पास राजनीति करने का तरीका है, जो संसद के अंदर बैठ करके आंख मारता है, आज भी बार बार आंख मारता फिरता है। और ऐसे अध्यक्ष को ये झेल रहे हैं, ऐसे नेता को झेल रहे हैं। अब बाकी के बारे में इनको जो कहना है सो कहे, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, आपके भगवा के कारण आप चिढ़ते हैं तो चिढ़िए, लेकिन यही भगवा। आपने पूरा इंटरव्यू देखा होगा अखिलेश जी, उसमें एक शब्द था कांग्रेस के द्वारा और सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा आप कह सकते हैं कि अगर आप आगे ऐसा कुछ कार्रवाई करते हैं तो रिटेलिएट इस बार सरकार कुछ दूसरे ढंग से करेगी। अरे कहने दीजिए, ऐसे ऐसे लोगों के कहने का हम कोई जो है सो वजन नहीं देते हैं। और इसलिए नहीं देते हैं कि ये वो पार्टी है जब पाकिस्तान के तोपों से नहीं डरी, तो ये कांग्रेस और जो है सो कि ये क्या कहते हैं कि जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार और लालू यादव। आपका खबर फर्स्ट में मैं आशुतोष पांडे। आज देख रहे हैं 2 से 3 दिनों से जिस तरह से बिहार में प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज किया जा रहा है, इसी मुद्दे को लेकर जब पहली बार खबर फर्स्ट ने सरकार से बात की, सरकार से जुड़ी जितनी भी पार्टियां थे उनसे बात की, कांग्रेस के अध्यक्ष आदित्य कुमार पासवान जिससे डायरेक्ट बात किया 1 to 1 और कड़े सवाल किए। सवाल ये था कि हर बार किसानों पे, शिक्षकों पे और विपक्षी दलों पे क्यों इतनी रूड हो जाती है सरकार, और क्यों प्रशासन हर बार शिक्षक या फिर किसान सलाहकार हो, और खास करके जिस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे लाठीचार्ज किया गया, तो इन पे उनका कड़ा एक्शन था और साफ तौर पे बोलना था कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है मैनिपुलेट कर रही है चीजों को। तो हमारे साथ जुड़े हुए अखिलेश कुमार सिंह जी जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बिहार के प्रवक्ता हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। धन्यवाद।
सर, कांग्रेस का आपने देखा होगा कि क्या कहा, कांग्रेस के अध्यक्ष ने क्या कहा, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, एक तो वो कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं है, सेवा दल के अध्यक्ष हैं। और मैं तो एक अगर लहजे में कहूँ तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका था, नाम बड़े और दर्शन छोटे वाली बात थी। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी जो खुद दम तोड़ रही है, रेंग रही है, बैसाखी पर चल रही है, बैसाखी पर ये रेंगने वाली पार्टी अब इस तरह की बातें करती है तो थोड़ा आश्चर्य होता है। अब कांग्रेस पार्टी के लोग अब बता रहे हैं कि क्यों जब जाएंगे तो पिटाई खाएंगे। जाएंगे क्या करेंगे भाई? अगर हम लोकतंत्र में मांग मांगने जाएंगे तो आप पिटाई कीजिएगा। तो आपको पता है कि नहीं कि ये लाठी तंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। और लोकशाही में 5 वर्ष पर जनता को मौका मिलता है और सबका हिसाब हो जाता है। उनका कहना है कि आप चीजों को मैनिपुलेट किए, तब जाके प्रशासन वहां पे लाठीचार्ज किया, आपके द्वारा प्रशासन पे मिर्च पाउडर छीटा गया, पथराव किया गया, तब जाकर प्रशासन लाठीचार्ज किया बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे। केवल बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज थोड़ी हुआ है, लाठीचार्ज पत्रकारों पर भी हुआ है। कई पत्रकार घायल हुए हैं। जो सांसद और विधायक थे, जो सांसद विधायक के साथ सिक्योरिटी था, जिन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा थी, वैसे लोगों को भी लाठी से मारा गया है। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल हो, विजय सिन्हा हो, सम्राट चौधरी हो। देखिए, ये सब बेतुकी बातें कर रहे हैं। अभी तक कोई प्रमाण नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। पुलिस किसी भी प्रकार से इस बात को साबित करने में और शासन के लोग इस बात को साबित करने में लगे हैं कि मजबूरी में लाठी चलाई गई। लेकिन साफ साफ स्पष्ट दिखता है, कहीं भी बैरिकेडिंग तोड़ने की कोई घटना नहीं घटी। जब बैरिकेडिंग पर जुलूस पहुंचा तो उनके पास कई ऑप्शन थे। वो चेतावनी, कहीं इसमें नियम होता है, पहले चेतावनी देना होता है कि या तो आपको हम गिरफ्तार करना चाहते हैं, आप तो आप गिरफ्तारी दीजिए, अन्यथा आप पर बल प्रयोग किया जाएगा। कोई चेतावनी नहीं दी गई है। फिर उसके बाद में बल प्रयोग जब किया जाता है तो ऐसा थोड़ी था कि दूसरे देश के कोई सैनिक आक्रमण किए थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग इसी देश के लोग थे, इसी बिहार के लोग थे। तो इसमें पुलिस मैनुअल ये कहता है कि कमर के नीचे वार करना है, पैर पर वार करना है, ताकि लोग भाग जाए। लोगों को भगाना होता है, लाठीचार्ज का उद्देश्य लोगों को भगाना होता है। सर पर लाठी मारी गई है, विधायकों के सर पर लाठी मारी गई है, पूर्व मंत्रियों के सर पर लाठी मारी गई है, सांसदों के सर पर लाठी मारी गई है। ये क्या दर्शाता है? आप लोकतंत्र को लाठी तंत्र से चलाना चाहते हैं तो ये संभव है क्या चलना? भारतीय पार्टी की ताकत को आप रोकना चाहते हैं, ये संभव है क्या? और एक बात समझ लीजिए, 15 में ठीक है, मैं सुन रहा था, 15 में जो हुआ सो हुआ, लेकिन एक बात समझ लीजिए, ये 15 नहीं है, 24 और 25 में खैर कांग्रेस की तो कोई औकात नहीं, कोई बिसात नहीं, वो क्या बात करेगी। वो तो खुद जो है सो कि रहमो करम पर जी रही है, बिना रहमो करम की वो रेंग भी नहीं सकती है। आज देश के अंदर उसकी जो दुर्दशा है कि जिस राजनीतिक दल से वो समझौता करना चाहता है वही कहता है कि भैया माफ करो, तुम अपने रास्ते रहो, नहीं तो हम समाप्त हो जाएंगे, हम मिट जाएंगे। दिल्ली में केजरीवाल हो, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हो, या फिर बंगाल में ममता बनर्जी हो, या केसीआर हो, कोई उनके साथ जाना नहीं चाहता है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं, बिहार के अंदर शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठी चली। ये कह रहे हैं कि उनसे बातचीत करेंगे, क्या बात करेंगे आप घोषणा कीजिए ना कि डोमिसाइल नीति वापस ले रहे हैं। क्यों डोमिसाइल नीति? क्या बात करिएगा आप ये घोषणा करिए ना कि हम आप कह रहे 15 वर्ष 16 वर्ष शिक्षक नौकरी कर ली, आप कह रहे हैं कि आप बीपीएससी का एग्जाम दीजिए। दोनों पक्ष का जानना जरूरी होता है, इसलिए निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए खबर फर्स्ट ने जब साफ तौर पर कांग्रेस से बात की तो कांग्रेस का यही कहना था कि नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट शब्दों में ये कहा था आप लोगों को कि इस बार का जो सत्र है कंप्लीट होने के बाद शिक्षकों और किसान सलाहकारों के साथ मीटिंग रखकर जो उनकी मांग होगी पूरी कर दी जाएगी। तो उसके बाद भी उनका कहना था कि आप लोगों ने मैनिपुलेट करके धरना प्रदर्शन किया और मार्च पास्ट निकाला, और साफ तौर पे कहना है कि उनके पास फुटेज है
और वो बहुत जल्द लॉन्च करेंगे कि सबसे पहले कार्यकर्ताओं ने मिर्च पाउडर पुलिस को पे फेंका, हमला किया, उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। सवाल उठता है कि आप शिक्षकों से क्या वार्ता करेंगे। शिक्षकों की मांग जो है आपके सामने है। अब आपको तो बहाली करनी नहीं है। दूसरी बात है कि राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए आप कह रहे हैं कि जो 15 वर्ष 16 वर्ष कोई 18 वर्ष से काम कर रहा है उसको कर रहे हैं कि बीपीएससी का एग्जाम फेस करिए। मैं पूछना चाहता हूं कि यदि किसी आईएएस को कह दिया जाए 15 वर्ष बाद की यूपीएससी का एग्जाम देकर के पास करे, किसी आईपीएस को 15 वर्ष बाद नौकरी करने के बाद उसको कह दिया जाए कि जरा दौड़ लगा करके दिखाइए, संभव होगा क्या? लेकिन और इसके बाद में फिर मैं कह रहा हूं, डोमिसाइल नीति वापस क्यों नहीं लेते हैं? क्या वार्ता करिएगा आप? आपसे कहा जा रहा है डोमिसाइल नीति वापस लेने के लिए, क्यों नहीं ले रहे हैं? देखिए 10 लाख नौकरी क्या हो गई? आपने तो कहा था तेजस्वी यादव ने कि पहले कैबिनेट में पहले कलम से 10 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी। अब जो वैकेंसी निकाल रहे हैं उस वैकेंसी में भी कितना लिटिगेशन दे रहे हैं ताकि जानबूझ करके ये कर रहे हैं ताकि नौकरी देनी न पड़े। अब आप क्या वार्ता करिएगा? किसान सलाहकारों से वार्ता करने के लिए मुख्यमंत्री ने नहीं कहा है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, आपसे फिर मैं कह रहा हूं कि अभी भी सेशन लेट है। 40 दिनों के अंदर परीक्षा फल का प्रकाशन नहीं हो रहा है, एकेडमिक कैलेंडर का प्रकाशन नहीं हो रहा है, और शिक्षा मंत्री क्या कहते हैं, शिक्षा मंत्री आरजेडी या जदयू के झगड़ा के बीच में झूल रहे हैं और इसमें बिहार के शिक्षा को चौपट किया जा रहा है। आप एक बात बताइए ना, हम तो आपसे पूछ रहे हैं कि आप एक 4 सीटेड व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री बना करके रखे हुए हैं और लोगों को चिढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री उनके दरवाजे जाते हैं और उनको कार में बिठा करके ले आते हैं। तो जो नीतीश कुमार ये कहते थे कि हम जो है सो कि 0 टॉलरेंस है हमारा करप्शन पर, जो नीतीश कुमार बिंदुवार प्रश्न किए थे तेजस्वी यादव से, आज भी वो प्रश्न खड़े हैं, अभी भी उसका जवाब नहीं मिला है। अब 4 सीटेड हो गए हैं और अब प्रश्न करने के बजाय उनको जो है सो कि यादव अपने गोदी में बैठाए हुए या उनके गोदी में बैठ रहे हैं। तो ये सब मुद्दे हैं। अब इन मुद्दों को लेकर क्या बिहार में विपक्ष को आंदोलन करने का अधिकार नहीं है? विपक्ष को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है? और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आंदोलन करने का अधिकार है, विपक्ष धारदार है। और एक बात समझ लीजिए, हम उन विपक्ष के लोगों में से नहीं है जो टांग में तेल लगा करके घर में सोते हैं। हम उन विपक्ष में के लोग हैं जो लोग सड़क पर आंदोलन करते हैं, धूप में 45 डिग्री तापमान में निकल करके, और एक और आरोप लगाई है कांग्रेस पार्टी। वो आरोप ये है कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता का निधन हुआ है उनका ये कहना है कि साफ तौर पे कि वो आंदोलन में थे ही नहीं। अरे राहुल गांधी का पार्टी थोड़े है, राहुल का पार्टी नहीं है। ये वहां पर आंदोलन जो करने आएगा वो जो मॉल घूमने चला जाएगा, वो आंदोलन में आए थे। भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री है। और एक मान लीजिए, अगर उनका हार्ट फेल भी किया है, हार्ट अटैक नहीं है, हार्ट फेल है। और हार्ट फेल क्यों होता है? हार्ट फेल क्यों होता है? जब कोई हादसा सामने होता है किसी प्रकार का, ये हार्ट होता है, और उनका हार्ट फेल किया है, इस घटना के कारण हुआ है, सरकार ने उनकी हत्या कराई है। और ये जो बोल रहे थे अभी कांग्रेस के सेवा दल के अध्यक्ष सम्राट चौधरी के बारे में, हम तो कह रहे हैं कि पहले अपने राष्ट्रीय नेता, सबसे बड़े नेता राहुल गांधी को संभालिए, जो ज्ञान देने में ऐसा ऐसा ज्ञान देते हैं। महाभारत काल में जीएसटी नहीं था, जो है सो कि आलू से सोना नहीं है, ऐसा ऐसा क्या बेवकूफाना करने वाले आप नेता को झेल रहे हैं। और बिहार के बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी के बारे में उटपटांग बोल रहे हैं। बोलने की सीमा सारी समाप्त हो गई है। एक तरफ जो है सो कि लोकतंत्र की आवाज को दबा रहे हैं और बोल रहे हैं तो बोलने की सीमा समाप्त हो गई है। हम समझते हैं जिस बात का आप प्रयोग किए हैं वैसा जोकर तो हमको लगता है कि हिंदुस्तान में कोई नहीं होगा, भारत में उस कंपटीशन में उनके बराबर कोई नहीं होगा जो अजब अजब जोकर का दर्जा सम्राट चौधरी को तो कांग्रेस जोकर कहती है कि वो कैसे हैं जो पगड़ी वो अभी तक खोलेंगे नहीं, खाएंगे पिएंगे सोएंगे, हमेशा पगड़ी पहने रहेंगे क्या? अरे भाई, मैं मानता हूँ कि भगवा पगड़ी से इन लोगों को मिर्ची लगती है, भले ही
ये बंदी के ऊपर से, कुर्ता के ऊपर से जनेऊ पहन ले इनके नेता, मंदिर मंदिर घूमे, लेकिन भगवा पगड़ी देख के इनको उटपटांग बात, उटपटांग हरकत करने की करना शुरू कर देते हैं। ये और कारण से नहीं हो रहा है, क्योंकि सम्राट चौधरी जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भगवा पगड़ी बांधा है, इसलिए इनको इतना दिल में आग लग रही है। लेकिन इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी भी महान पार्टी है, जो महान पार्टी अब राहुल गांधी को झेल रही है। जिस राहुल गांधी को न बोलने का तरीका है, न चलने का तरीका है, न जिसके पास राजनीति करने का तरीका है, जो संसद के अंदर बैठ करके आंख मारता है, आज भी बार बार आंख मारता फिरता है, और ऐसे अध्यक्ष को ये झेल रहे हैं, ऐसे नेता को झेल रहे हैं। अब के बारे में इनको जो कहना है सो कहे, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, आपके भगवा के कारण आप चिढ़ते हैं तो चिढ़िए, लेकिन यही भगवा, आपने पूरा इंटरव्यू देखा होगा अखिलेश जी, उसमें एक शब्द था कांग्रेस के द्वारा और सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा आप कह सकते हैं कि अगर आप आगे ऐसा कुछ कार्रवाई करते हैं तो रिटेलिएट इस बार सरकार कुछ दूसरे ढंग से करेगी। अरे कहने दीजिए, ऐसे ऐसे लोगों के कहने का हम कोई जो है उसकी वजन नहीं देते हैं, और इसलिए नहीं देते हैं कि ये वो पार्टी है जब पाकिस्तान के तोपों से नहीं डरी, तो ये कांग्रेस और जो है सो कि ये क्या कहते हैं कि जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार लालू यादव से डरेगी। इसी लालू यादव से 15 वर्ष संघर्ष करके हमने बिहार को आजाद कराया है, और इसी देश के बिहार की जनता को बीजेपी पे काफी ये है, विश्वास है, आप कह सकते हैं। अब और खास करके शिक्षक संघ और जो किसान हैं, बिहार के किसान हैं, वो आप पे बहुत ज्यादा आस लगाए बैठे हैं। नेक्स्ट मूव क्या होगा बीजेपी का? मैं वही बात कर रहा था, मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैंने ये कहा कि हम तो तिरंगा फहराने के लिए जब कश्मीर गए थे तो पाकिस्तान की तोपें चल रही थी, और उन तोपों का सामना कर जब हम उससे नहीं डरे तो इन लोगों से डरेंगे। और ये बात समझ लीजिए, इस बिहार के शिक्षकों, इस बिहार के युवाओं, इस बिहार के महिलाओं, इस बिहार के किसानों, इस बिहार के आम आदमी की जरूरतों के लिए, आम आदमी की मांग के लिए, उनके कल्याण के लिए हम संघर्ष करते रहेंगे, और आगे भी संघर्ष होगा। ये लाठी से दबा देंगे बात को, एक बात समझ लीजिए। इसी बिहार में 74 के आंदोलन में लाठी चलाने का प्रयास किया गया, अब इससे ज्यादा रिटेलिएट करेंगे तो क्या रिटेलिएट होता है? आप मिट जाइएगा, खत्म हो जाइएगा, ये बात समझ लीजिए। और ये समझ लीजिए कि जब अंग्रेजों से नहीं डरे यहाँ के लोग, जब क्या कहते हैं कि 74 के आंदोलन में तानाशाह इंदिरा गांधी से नहीं डरे, तो अब डरने वाले हैं किसी से? लड़ाई हो गई, सड़क पर लड़ाई होगी, सड़क से सदन तक इनको चैन से नहीं रहने देंगे, और ये समझ रहे हैं कि लाठी चला करके हम चैन से रहेंगे। बिल्कुल चैन से नहीं देखे होंगे कि नालंदा में नीतीश कुमार के राज्य में खबर फर्स्ट ने खुलेआम शराब पकड़ा, एसपी के सामने पकड़ा, तो उसके बाद भी एसपी कुछ नहीं कर पाया। क्या आप ही पकड़े थे ना? बिहार के अंदर जो नीतीश कुमार का सबसे बड़ा ड्रीम है कि बिहार को नशा मुक्त किया जाए, तो शराब तो पकड़ा जा रहा है, आप भी पकड़े थे और आपके चैनल ने उसको दिखाया था, हम आपको इसके लिए साधुवाद दे रहे हैं। लेकिन शराबबंदी यहाँ पर लागू है, लॉ एंड ऑर्डर इतना फोकस है। अब लॉ एंड ऑर्डर आप खराब किए हुए। जो तेजस्वी यादव, जो उनके पिताजी लालू जी, जिनके बारे में जिनका नाम सुनते हैं पूरा भारत के लोग कहने लगता है कि अरे बाप रे, तो ये वो आ गया। इस बिहार के अंदर शाहनवाज जी के, आदरणीय शाहनवाज जी के प्रयास से मैंने करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए था, सब भाग गया यहाँ से, जो कहा कि नहीं लालू के वाली सरकार हो गई। अब आपके कारण जो आप यहाँ बिहार में जो आपने दहशत पैदा किया था, वो दहशत फिर से शुरू हो गया है। सीएसपी के सैकड़ों संचालकों से रुपया का लूट हुआ है, कितना डकैती, कितना बैंक लूट बढ़ गया, कितनी हत्याएं हुई हैं प्रतिदिन। आप समझ लीजिए बिहार के अंदर दर्जनों हत्याएं हो रही हैं, लोग आज फिर से दहशत में हैं। अब इसके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे तो बिहार को बदनाम कर रहे हैं। अरे बिहार को बदनामी से मुक्त कर रहे हैं। बिहार को फिर से आपने लाठी, गोबर और भैंस वाले युग में लाने का प्रयास किया।
आपका चुनाव चिन्ह लालटेन और हम जो है सो की एलईडी बल्ब वाले और आप है लालटेन वाले, तो आप चाहते हैं कि चरवाहा वाला लालटेन वाला युग फिर से आ जाए। लालटेन वाला ही चाहते हैं, हम चाहते हैं कि एलईडी बल्ब वाला युग रहे। अब इसलिए आप कितना भी प्रयास कीजिएगा लेकिन ये आपका प्रयास सफल नहीं होगा। बिहार की जनता जग चुकी है और फिर से लाठी गोबर भैंस चरवाहा लालटेन वाला युग नहीं लाना चाहती। और इसलिए आप एक बात समझ लीजिए कि अभी बाकी कांग्रेस के लोग बोलते हैं तो कोई बड़ा विषय नहीं है, वो बोलते हैं, वो अपना ड्यूटी करते हैं, उनको बोले, उनका तो मान लीजिए कि बिहार में है कि जो कुछ भिक्षा में दे देता है उसी भिक्षा पर जीना है, तो वो लोग अपना बोले, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के ये लालू जी की जो सरकार बनी है, लालू नीतीश की, इस सरकार के खिलाफ बिहार के आम जन का आक्रोश है। आम जनता बिहार की ये चाह रही है कि कितना जल्दी इससे मुक्ति मिले। और बिहार के बीजेपी का नेक्स्ट मूव क्या होगा ये नहीं बताया आप सर। बीजेपी ये हमारा नेतृत्व बैठ करके तय करेगा। तो रोज कार्यक्रम हो ही रहा है ना, परसों पुतला दहन और आक्रोश प्रदर्शन जिलों के अंदर हुआ, आक्रोश प्रदर्शन करके पुतला दहन हुआ। कल जो है सो की जिला और प्रखंड मुख्यालयों पर धरना हुआ है। आज जो है सो की पूरी पार्टी गई हुई है जहानाबाद, स्वर्गीय विजय सिंह जी की श्रद्धांजलि सभा है और वहां पर वो कार्यक्रम हो रहा है। अब इसके बाद ये 3 दिनों के कार्यक्रम का पार्टी के नेतृत्व ने, कोर कमेटी ने बैठ करके फैसला लिया था। अब ये हो गया है। जांच कमेटी आई थी, जांच कमेटी ने रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सौंप दिया है। दिल्ली में आज 16 तारीख हो गया, 18 तारीख को दिल्ली में बैठक हुई है। अब इसके बाद बैठक करके जो कुछ निर्णय होगा उस निर्णय पर आगे हम बढ़ेंगे। हमारे लिए अच्छी बात है कि हमने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को, अभी चाहे जितनी धूप है, 45 डिग्री तापमान में हमारे कार्यकर्ता निकलकर घर घर संपर्क किए और अब संपर्क करने के बाद हम आज जनता के सवालों को लेकर सड़क पर संघर्ष करते नजर आए, सदन में संघर्ष करते नजर आए हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का खून बिहार की धरती पर गिरा है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि गांधी मैदान में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का खून गिरा था आदरणीय जब नरेंद्र मोदी जी आए थे और उसका परिणाम दिखा था। आज फिर भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं का खून सड़कों पर गिरा है और इसका परिणाम लोग देखेंगे। और एक बात समझ लीजिए, हमारे खून का एक एक खून का हिसाब होगा और बिहार की जनता इसका हिसाब करेगी। कतरा का हिसाब बिहार होगा। कहीं बंगाल तो नहीं बन रहा है। जिस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ममता दी जिस तरह से रिटेलिएट करती है, क्या बिहार में अब सुशासन बाबू भी वैसे ही रिटेलिएट कर रहे हैं क्या? देखिए, इससे भी अब बदतर स्थिति है। एक बात तो समझ लीजिए, प्रयास तो नीतीश बाबू कर रहे हैं लेकिन नीतीश बाबू को हम तौले हुए हैं। अरे ममता बनर्जी वहां पर है तो ममता बनर्जी की तुलना नीतीश कुमार से नहीं की जा सकती। नीतीश कुमार 43 विधायकों वाली पार्टी है, इनकी बहुत क्षमता नहीं है। और यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि सबसे बड़ी ताकत भारतीय जनता पार्टी है बिहार के अंदर और ये वो कर नहीं पाएंगे, लेकिन ये खींचे हुए हैं। अब इनको लगता था कि विदेश का एक मुख्यमंत्री जो हमारे साथ ही मुख्यमंत्री हुआ और देश का प्रधानमंत्री हुआ, हम कैसे नहीं हो सकते हैं। अब ये बच्चे की तरह चंदा मामा के लिए जिद किए हुए हैं कि चंदा मामा तोड़ करके, चंदा मामा को तोड़ करके ले आइए धरती पर, उससे खेलेंगे। अब ये बच्चों वाला मन को आपको छोड़ना पड़ेगा। ये चांद कौन तोड़ के लाके आपको देगा? ये आपके सपनों में जो बार बार ये आ रहा है कि हम जो है सो कि हवा महल में रहें, तो ये हवा महल में कैसे आप रहिएगा? आपके लिए तो अंत में क्या 2025 में ध्वस्त कर दीजिएगा जदयू और महागठबंधन को? बीजेपी के पास क्या फॉर्मूला है? देखिए, 2024 का ही चुनाव इतनी मजबूत लड़ेंगे। 24 में तो आपकी जीत निश्चित है जहां तक मेरा सर्वे है। 25 की बात तो आप एक बात समझ लीजिए, 24 के परिणाम के बाद ये जनता दल यूनाइटेड कुछ की स्थिति यही होगी कि इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कुछ यहाँ गिरा कुछ वहां गिरा और इतने टुकड़े में बचेगा जिसका कोई हिसाब नहीं है। उसके बाद थे हमारे पास हमारे साथ बीजेपी के
बिहार के प्रवक्ता, सीनियर प्रवक्ता सर, मतलब बहुत बहुत धन्यवाद जो आप खबर फर्स्ट के साथ जुड़े और कीमती टाइम दिए। लेकिन सवाल कई हैं और सवाल खबर फर्स्ट हमेशा पूछते रहता है और पूछते रहेगा। ना स्याही के दोस्त है ना सफेदी के दुश्मन, हमें आईना दिखाना है, हम दिखाते रहेंगे बिहार के लोगों को। सत्ता हो या विपक्ष, सवाल धारदार होंगे, हर बार होंगे, डंके की चोट पे होंगे। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे खबर फर्स्ट के साथ।